हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्कार। हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये 20 प्रश्न के आसपास हैं, 20 से ऊपर ही हैं, 20 से कम नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। और चलो प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंत्यस्थ नहीं है? तो हम बता सकते हैं कौन सा वर्ड अंत्यस्थ नहीं है, यानी कि हाँ जो है अंत्यस्थ वर्ड नहीं है। अंत्यस्थ वर्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अघोष वर्ड कौन सा है? हम बता सकते हैं अघोष वर्ड कौन सा है, यानी इसका डी ऑप्शन होगा। ये जो सा है जो अघोष वर्ड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, हम बता सकते हैं हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि चा, छा, जा, झा ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। पा, फा, वा, भा ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ता, था, दा, धा ये दंत ध्वनियाँ हैं। टा, ठा, डा, ढा ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो हम बता सकते हैं कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, यानी डी ऑप्शन सही होगा, यानी ता जो है अल्प प्राण ध्वनि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। तो इसमें हम बता सकते हैं दंत व्यंजन ध्वनि है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया, यानी था। ये हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है, था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है, तो हम बता सकते हैं इसका ये ऑप्शन सही होगा, यानी भा जो है घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि भी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? तो हम बता सकते हैं कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, यानी छोटी ई समृद्ध स्वर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो हम बता सकते हैं हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। टा, ठा, डा, ढा ये सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी की वा ध्वनि है, हिंदी की वा ध्वनियाँ ओष्ठ ध्वनि है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा इसका। वा जो ओष्ठ ध्वनि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, तो हम बता सकते हैं इसमें दंत ध्वनि है, सी ऑप्शन सही होगा, यानी ता जो है दंत ध्वनि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? तो हम बता सकते हैं कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही होगा। वह जो है दंतोष्ठ ध्वनि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है? तो हम बता सकते हैं टा, ठा, डा, ढा ये हमने पहले ऑप्शन कर लिया। ये प्रश्न दोबारा प्रश्न आ गया है, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, हम बता सकते हैं सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो बी ऑप्शन सही होगा, तालव्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो हम बता सकते हैं जो बी ऑप्शन है वो पार्श्विक व्यंजन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो हम बता सकते हैं निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा, यानी सा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो हम बता सकते हैं या, रा, ला, वा अंत्यस्थ व्यंजन है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है?
तो हम बता सकते हैं यहाँ पर अर्धस्वर, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि या जो है अर्धस्वर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हम बता सकते हैं संयुक्त व्यंजन कौन सा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो हम बता सकते हैं निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ये रिपीट हुआ है प्रश्न। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार स्वर है? तो हम बता सकते हैं अग्र स्वर है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वा का उच्चारण स्थान है, तो वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो हम बता सकते हैं कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, यानी कि जा जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? तो हम बता सकते हैं कंठ तालु से किस वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यानी कि बड़ी ये है वो कंठ तालु से बोली जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हम बता सकते हैं इनमें से संघर्षी व्यंजन 4 व्यंजन होते हैं, सा 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 हा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा हा, ये संघर्षी व्यंजन है। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।